अस्सलामु अलैकुम मोहतरम जनाब, आज आप जानेंगे शद्दाद और शद्दीद के जन्नत के बारे में, जो दुनिया में बनाया लेकिन उसे देख न सका। फिर उसके बाद आप सुनेंगे हजरत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब हम सुनेंगे शद्दाद के बारे में, जानेंगे कि शद्दाद कौन था और आज क्यों वो पूरी दुनिया के लिए सबक बन गया है। दोस्तों, ये शद्दाद और उसकी जन्नत का वाक़या है। कौम आद में दो बादशाह गुजरे, एक नाम था शदीद और दूसरा शद्दाद। आज हम आपको कौम आद के बारे में बताएंगे। ये ऐसी कौम गुजरी है जिसके बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया है कि हमने इस जैसी कौम दुनिया में दोबारा नहीं पैदा की। कौम आद यमन में आबाद था। तारीख बयान करने वाले अक्सर उलमा ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बाद शद्दाद का बयान किया है। उनकी मौजूदगी में ये वाक़या बयान किया गया है ताकि ईमान वाले इसे सुनकर सबक हासिल कर सकें और खुदा की कुदरतों का नज़ारा देखने से लोगों को नसीहत हो। आद कौम में शदीद और शद्दाद दो भाई थे। ये दौलत वाले, इज्जत वाले और बादशाह थे। शाम मुल्क में उनका मुकाबला था। दिन रात हुकूमत करना ही उनका काम था। शदीद और उसके लोग अगरचे शिर्क की हालत में जीते थे, लेकिन वो बड़ा इंसाफ वाला था। उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। कहा जाता है कि एक दिन उसकी अदालत में दो आदमी आए। उन दोनों ने अजीब हालात सुनाए। एक बोला कि मैंने इससे जमीन का एक टुकड़ा लिया है कीमत देकर, और उस जमीन पर अब मेरा कब्जा है। मैंने उस जमीन में खजाना पाया है, मैं इसको देना चाहता हूँ, इसलिए कि यह खजाना इसी का है। दूसरा बोला, मैंने जमीन बेची है, इसलिए उसमें जो कुछ है सब उसी का है, इसलिए ये खजाना भी उसी का है। अब उसे लेना चाहिए, लेकिन ये हीला बहाना क्यों करता है, समझ में नहीं आता। शदीद ने पूछा कि तुम दोनों की कोई औलाद भी है? उन्होंने कहा हाँ है, एक के पास बेटी है और एक के पास बेटा। शदीद ने हुक्म किया कि इन दोनों का निकाह आपस में करके यह माल इन दोनों को दे दिया जाए। इस तरह शदीद ने एक ऐसा फैसला किया जो सबके लिए काबिल कबूल था, और उसके इंसाफ का जो नाम हुआ वो अलग। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शदीद को भी ईमान की दावत दी थी, लेकिन उसने सब कुछ होने के बाद भी इस पर ध्यान न दिया और शिर्क की हालत में ही मर गया। इसके बाद शद्दाद गद्दी पर बैठा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको भी ईमान लाने के लिए कहा। वह बोला, अगर मैंने तुम्हारा दीन अपना लिया तो मुझे क्या फायदा होगा? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तआला तुम्हें इसके बदले में हमेशा हमेशा के लिए जन्नत देगा और तुम पर अपनी रहमत और मेहरबानी करेगा। शद्दाद बोला कि मैं भी जन्नत बनाऊंगा और दिन रात वहां ऐश से रहूंगा। फिर शद्दाद ने जन्नत बनाने का मजबूत इरादा कर लिया। उसने मुल्क के कोने कोने में आलिमों के पास पैगाम भेजा। उन्होंने हुक्म के मुताबिक सोना, चांदी, हीरे जवाहरात भेजे और हुक्म दिया कि जितने मुश्कंबर और मवारिद उसके हाथ आए वो सब जमा करके उसके पास लाया जाए। हर तरह का सामान जमा करने के बाद उसने एक खूबसूरत और मनमोहक जगह की तलाश शुरू की, और उसे वो जगह भी मिल गई। वो ऐसी जगह थी जहाँ की हवा भी जन्नत की हवा की तरह खुशबूदार थी। उसने उस जगह पर तमाम हीरे जवाहरात जमा कराए, बड़े बड़े तेज किस्म के कारीगर बुलवाए और इमारत की मजबूत से मजबूत नींव डलवाना शुरू कर दिया। उसकी दीवारों की लंबाई लोगों की सोच से ज्यादा ऊंची थी और चौड़ाई उसके कारीगरों के हिसाब से उस वक्त की सबसे चौड़ी थी। दीवारें आसमान को छूती थी और उसकी चमक दमक चांद सूरज से भी ज्यादा थी। जब से दुनिया कायम हुई ऐसा मकान कहीं नहीं बना था। दीवारें उसकी सोने चांदी ईंटों से बनाई गई थी। छत उसकी सोने के पत्तों से सजाई गई थी। उसके सुतून खूबसूरत बिल्लौर से मजबूत किए गए थे। हर चीज बेहतरीन तरीके से सजाई गई। वहाँ की नहरों में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए गए और उसके पेड़ों को सुर्ख सोने के फलों से लाद कर मुश्क और अंबर की खुशबू से भर दिया गया। जिस वक्त इन पेड़ों से होती हुई सूखी हवा चलती थी तो उस तरफ के रहने वालों के दिमाग को खुशबुओं से भर देती थी। शद्दाद ने जमीन पर मिट्टी के बजाय मुश्क व अंबर बिछवाया। उसके महलों के चारों तरफ लाल सोने से तरतीब देकर सजाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं कि दिखावे के लिए उसको बनवाया था, बल्कि उसमें रहने के लिए अपने मनपसंद माशूकों और परियों को भी इकट्ठा कर दिया। ये बाग और महल 12 वर्ष की मुद्दत में मुकम्मल हुआ। इसमें पूरी दुनिया के जवाहरात लग गए। जब ये बनकर पूरा हो गया तो शद्दाद को खबर दी गई कि उसकी जन्नत तैयार है। शद्दाद की खुशी का ठिकाना न था। एक बड़ी फौज लेकर उस महल और जन्नत को देखने के लिए चला। वो अपनी जन्नत को देखने के लिए जा ही रहा था कि उसने रास्ते में एक हिरन को देखा। उसके पांव चांदी के हैं, सींग सोने के हैं और आंखें याकूत की हैं। शद्दाद उस हिरन को देखकर हैरान रह गया। जी ललचा उठा। उसने सोचा इसे किसी भी तरह हासिल करूंगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागा और शद्दाद ने अपना घोड़ा उसके पीछे पीछे दौड़ाया। ये दौड़ बहुत दूर तक चली, यहाँ तक कि शद्दाद की फौज बहुत पीछे रह गई। फिर उसे एक डरावने किस्म का घुड़सवार मिला। उसने शद्दाद से कहा कि क्या इस इमारत जिसे तू जन्नत कहता है, इसे बनाने से तुझे सुकून मिल जाएगा? शद्दाद उस घुड़सवार की ये अल्फाज सुनकर कांप गया। पूछा, तुम कौन हो? वो घुड़सवार बोला, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। शद्दाद ने बड़ी नरमी और बेचैनी से कहा कि मुझे अपनी जन्नत को 1 मिनट देखने की मोहलत दे दो, फिर तुम मेरी जान निकाल लेना।
मौत के फरिश्ते ने बोला, ये हुक्म दुनिया के पैदा करने वाले का है। उसके हुक्म के बाद मुझे इख्तियार नहीं कि मैं तुम्हें 1 मिनट की भी मोहलत दे सकूं। फिर उसी वक्त मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह कब्ज कर ली और उसका जिस्म रूह से खाली हो गया। शद्दाद के मरने के बाद वह आलीशान इमारत और खूबसूरत बाग लोगों की नजरों से गायब हो गया। तारीख की किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए इजराइल, तुम मुद्दतों से रूहों को निकालने में लगे हो और शुरू ही से तुम्हारा ये काम है। क्या कभी तुम्हें किसी पर रहम और तरस आया है? जान निकालते वक्त कुछ दया भी आई है? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने बोला, ए खुदा, मैं तो सब पर ही दया करता हूँ। अल्लाह तौला ने फरमाया, किस पर ज्यादा तरस तुम्हें आया? तब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने ये किस्सा सुनाया कि एक दिन एक नाव को आपके हुक्म के मुताबिक मैंने तोड़ दिया और उसके तख्ते अलग अलग कर दिए। हवा का झोंका आया, नाव डूब गई और नाव वाले बिजली की तरह कुछ ही देर में खत्म हो गए। मगर एक औरत जिसके पेट में बच्चा था, उसको हुक्म के मुताबिक नाव के तख्तों को सहारा बनाकर बचा लिया। वह तख्ता फरिश्तों ने एक जजीरे में पहुंचा दिया। जिस वक्त एक लड़का उस औरत के पेट से पैदा हुआ तो माँ बहुत परेशान हुई। आपका हुक्म हुआ कि माँ की जान भी निकाल लो और अकेले उस लड़के को उसके पहलू में पड़े रहने दो। उस वक्त में रो दिया और मन में ख्याल आया कि इस बच्चे का क्या हाल होगा, तड़प कर मरेगा या जंगली दरिंदों के मुंह का लुकमा बनेगा। ए खुदा, तू खूब जानता है कि मुझे उस बच्चे पर बहुत रोना आया और उसकी तन्हाई और बेकसी को सोच सोच कर दिल भर आता था। और दूसरा, शद्दाद पर मुझे बड़ी दया आई कि उसने कई वर्ष में इमारत बनवाई थी, फिर भी उसे एक नजर देखने से महरूम रहा और दिल में हसरत और अफसोस लिए ही इस दुनिया से विदा हो गया। अल्लाह तौला ने फरमाया, ए इजराइल, ये शद्दाद वही लड़का है जिस पर तुमने पहले भी तरस खाया था और मैंने उसकी माँ के मरने के बाद सूरज और हवा को यूं हुक्म फरमाया था कि तुम अपनी गर्मी और सर्दी से इसे मत सताओ, और हवा को हुक्म दिया कि फूलों के पत्ते उड़ाकर इसके लिए फर्श बनाओ। फिर उसके दोनों अंगूठों से दूध और शहद की नहर मैंने बनाई। कितनी मेहरबानियों के साथ मैंने उसकी जान बचाई, उसे दौलत दिया, बादशाह बनाया, दुनिया की सारी नेमतें उसे दी, फिर भी इन नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय खुदा होने का दावा कर दिया। उसका तो यह अंजाम होना ही था। अल्लाह हम सबको अपने गजब से बचाए। दोस्तों, ये थी शद्दाद और उसकी जन्नत का वाकया, जिसे उसने अपने घमंड में बनवा तो लिया, लेकिन अल्लाह की कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ने उसे रहती दुनिया के लिए सबक बना दिया कि दौलत शोहरत पर घमंड करके कुछ हासिल नहीं होने वाला, हर किसी को उसके किए अमाल का बदला मिलेगा। शद्दाद को भी अल्लाह ने बेशुमार दौलत और ताकत अता की, लेकिन वो खुद को खुदा के बराबर समझने लगा था और आज पूरी दुनिया के लिए वो नसीहत बन गया कि कभी दौलत पर घमंड मत करना। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद भी कहा जाता है। कौम आद अहकाफ नाम के एक बस्ती में आबाद थी। अहकाफ अरबी में रेत के टीलों को कहते हैं और ये इलाका समुंदर के किनारे पर था। अल्लाह तौला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को आद कौम के लोगों के लिए नबी बनाकर भेजा। वह कौम लंबे कद, चौड़े जिस्म और ताकतों वाली थी। सबसे लंबा उसमें 100 गज का और घुटना 60 गज का था। वो लोग पत्थरों को काट कर पहाड़ों में मकान बनाते थे और अपनी पत्थरदिली की वजह से बुतों पर ईमान लाते थे। इनमें सिर्फ एक गिरोह था जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था, लेकिन वो गिरोह भी मुखालिफों के डर से अपना ईमान छिपाता था। जब हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतें हद से ज्यादा हुईं, तब सब मुखालिफीन तकलीफ पहुंचाने के लिए तैयार हो गए। मुसलमानों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इस बात की इत्तिला की। हजरत हूद ने अल्लाह से उनके लिए बददुआ की। बारिश रुक गई। नतीजा ये हुआ कि बाग व खेतियां सूखने लगीं। अकाल की सूरत पैदा हो गई। 7 वर्ष तक ये सिलसिला रहा। लोग मारे भूख और प्यास के परेशान हो गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बड़ी मोहब्बत से कहा कि ईमान लाओ और अपने आप को दोज़ख की आग से बचाओ। ये सब आफतें कुफ्र की वजह से तुम सब पर आई हैं, जिसकी असल वजह खुदा का इनकार और उसकी इबादत न करना है। कुफ्र करने वालों की शामत ही थी कि उन्होंने इन बातों को झूठा जाना और अपने कुफ्र पर जमे रहे और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ बेअदबी से पेश आते रहे। वो लोग यही कहते थे कि यहूद, हम तेरे कहने से अपने बुतों को न छोड़ेंगे और अपने धर्म से मुंह नहीं मोड़ेंगे। उस जमाने में रस्म थी कि जिन पर बड़ी कठिनाई आती या सामने बड़ी मुहिम होती तो मक्का के हरम में जाकर अल्लाह से दुआ करते थे और दुआ उनकी कबूल होती थी। उन दिनों मक्का में आद कौम के अलावा अमाल का कौम रहती थी। इस कौम को मक्का की सरदारी हासिल थी। जब कौम आद के लोग इन मुसीबतों के शिकार हुए तो सरदारों में से 70 आदमी वहां जाने को तैयार हुए। पूरी कौम ने उनको ये नसीहत की कि मक्का में जाकर बारिश की दुआ मांगे। जब ये सब मंजिलें पूरी करके मक्का में पहुंचे और मुआविया बिन बकर के घर में पहुंचे, वह इन सब के खाने पीने और राग रंग की महफिलें सजाने में लग गया। वह लोग भूख प्यास को भूल गए और कहाँ की दुआ और कैसी नमाज। वह तो सुनने लगे दिन रात गाने बाजे। मेजबान को मालूम था कि यह लोग दुआ करने आए हैं, लेकिन वह उन लोगों से इसलिए नहीं कहता था कि वह कहेंगे कि यह बड़ा कंजूस है, खिलाने पिलाने से कतराता है, फिर अपनी कौम में जाकर मुझे बदनाम करेंगे। आखिर उसने एक गजल बनाई और गाने वालियों को सिखा दिया।
मजमून उसका ये था कि तुम अपनी कौम की मुसीबत से गाफिल हो रहे हो और बारिश की दुआ मांगने में कोताही कर रहे हो। अब इन गाने वालियों ने ये गजल उनको सुनाई, उनको अपनी कौम की मुसीबत याद दिलाई। फिर वो लोग एक दूसरे को मलामत करने लगे और अपनी गफलत पर लानत भेजने लगे। जब होश आया तो फिर रात दिन दुआ मांगना शुरू कर दिया और अपनी कुर्बानियों को जिब करने का तरीका इस्तेमाल किया। मरसिद बिन मैदान उनमें एक शख्स था जो छिपा हुआ मुसलमान था। वह हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर पूरा ईमान रखता था। वह इन लोगों से बोला, जब तक हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाओगे तो अपना मकसद कभी पूरा न होगा। वो लोग समझ गए कि ये आदमी मुसलमान है। ऐसा ख्याल आते ही उन लोगों ने उस शख्स को अलग कर दिया और अल्लाह के दरबार में दुहाई की। इस मुद्दत में 3 टुकड़े बादल के सफेद, काले और लाल पैदा हुए और इस बादल में से यह आवाज आई कि इनमें से एक टुकड़ा अपना लो और इसके बाद अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो। लोगों ने सफेद व लाल बादल से मुंह मोड़ लिया और काले बादल पर निगाह जमाई कि यह बारिश करेगा। आवाज आई कि तुमने काली राख वाला बादल अपनाया है, ये तुम्हारी कौम को नहीं छोड़ेगा और पूरी कौम को राख कर देगा। न बाप बचेगा, न बेटा, न जानवर बचेंगे, न चिड़िया। अल्लाह तौला ने इस काले बादल को आग पर रवाना किया और हूद अलैहिस्सलाम के मुखालिफों को इस आसमानी बला का निशाना बनाया। जब कौम वालों ने देखा कि काली बदली आई तो उन्होंने खुश होकर धूम मचाई कि इससे हमारी उम्मीदें हरी होंगी और हमारी तमन्नाएं पूरी होंगी। लेकिन ये ख्याल उनका सही नहीं था। इस बादल में अल्लाह का अजाब छिपा हुआ था। ये दुश्मन हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करते थे कि अगर तू सच्चा है तो हमें अल्लाह का अजाब दिखा। चुनांचे अल्लाह का यह अजाब आ ही गया। काले बादल की शक्ल में ये जबरदस्त आंधी थी जो उन्हें तबाह करने के लिए आई थी। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह अब इस कौम को तबाह ही कर देगा और अजाब आ चुका है तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 4000 ईमान वालों को साथ लिया और बस्ती से बाहर निकल आए और थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा गोले आकार में लकीर खींची और ईमान वालों से बोले कि यह रेखा जो मैंने अपनी उंगली से गोल गोल बनाई है और अल्लाह के हुक्म से तुझ को उसमें बिठाया है तो जो इसमें रहेगा इस समान आंधी से बचा रहेगा। कौम वाले भी इस मुसीबत को तमाशा समझकर वहां जमा हुए और अपने बाल बच्चों को भी साथ लाए। इतने में आंधी के तेज झोंके चलने लगे। ये झोंके इतने तेज थे कि उनके मर्दों, औरतों और जानवरों को उड़ाना शुरू कर दिया। वो लोग कंकरियों की तरह इधर से उधर गिरने लगे, घायल होने लगे, जाने भी जाने लगी। ये सूरत देखकर कौम के लोग घरों की तरफ भागे, लेकिन इस आंधी तूफान में घर ही कहाँ बचे थे। छतें उड़ गईं, दीवारें गिर पड़ी, जिससे बहुत से लोग दब दब कर मर गए। गरज ये कि उनमें से किसी की जान बच न सकी। वे सब दब दब कर, टकरा टकरा कर हलाक हो गए। 7 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। जब आंधी के झोंके रुके तो मालूम हुआ कि पूरी आबादी तलपट पड़ी है। सिर्फ वही लोग बचे थे जो ईमान वाले थे, इसलिए कि आंधी उन तक आते आते ठंडी हवा बन जाती थी। इस तरह कौम आद अल्लाह के गजब की शिकार हुई। उनके आलीशान मकान और हरे भरे बाग सब तबाह हो गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम आंधियों के शांत होने के बाद अपने साथियों के साथ बाहर आए और नए सिरे से एक तरफ अपने मकान बनाकर सब रन्हे सहने लगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जब 464 साल के हो गए, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ और मलकुल मौत ने उनकी रूह मुबारक को कब्ज कर लिया।